मायावती जी, बहन जी, दलितों की मसीहा को दिल से बधाई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी वाली बधाई। एक फिर सुर्खियों में लौटी हैं तो एक को फिर से नौकरी मिल गई है और इसका पूरा क्रेडिट हमें यानी कि इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता वालों को जाता है। घमंड कभी नहीं किया, बहुत बड़े लोग हैं। आप सोच रहे होंगे मायावती की बात कहां से आ गई, ना कोई चुनाव जीता, ना कोई बयान दिया, ऐसी फ्री फंड वाली पब्लिसिटी कैसे मिल रही है। लेकिन बॉस, इस समय बड़े लेवल पर शुद्ध देसी राजनीति शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। मायावती की जैसी राजनीति रही है, उन्होंने दलितों के सहारे अपनी सियासत को चमकाया है। लेकिन मायावती की पर्सनैलिटी का एक और ट्रेट है, वो अपने परिवार को बहुत चाहती हैं। कौन नहीं चाहता। इतनी खुशी मुझे। ज्यादा खुश मत होइए, ये प्यार बहुत महंगा पड़ा है। हमारी सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट बताती है जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उनके भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को कुल 261 फ्लैट आवंटित किए गए। कह सकते हैं रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। बेकारी नहीं है, बहुत पैसा है अपने पास। इसमें कोई शक नहीं, पैसा तो बहुत है। आप और हम पूरी जिंदगी में एक फ्लैट ले लें, उसी में मौज काट लेंगे। लेकिन यहां बात 261 फ्लैट की हो रही है। चलिए आगे बताता हूं। यह कहानी ना साल 2010 की है। मतलब हिसाब लगाया जाए तो जब मायावती को मुख्यमंत्री रहते हुए 3 साल हो गए थे, तब यह कथित कांड हुआ। कहानी के 4 किरदार हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार, मायावती की भाभी विचित्र लता, रियल स्टेट कंपनी लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा अथॉरिटी। आप सोचेंगे कि मायावती का जिक्र कर रहे हैं तो किरदार 5 क्यों नहीं, लेकिन बताओ ना क्या बताऊंगा। अभी सेफ खेलते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं ये पूरा विवाद है क्या। सबसे पहले मई 2010 में लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनती है। कुछ समय बीतता है, फिर उसी साल जुलाई में इस कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता है। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है ब्लॉसम ग्रीन। यहां यह समझना जरूरी है कि 2010 में इस ब्लॉसम ग्रीन में कोई फ्लैट नहीं है, बस एक बड़ी जमीन है। अब इसी जमीन का एक बड़ा हिस्सा काफी सस्ते में मायावती के भाई और उनकी भाभी को बेच दिया जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे बताता हूं कि हुआ क्या। इस लॉजिक्स कंपनी ने आनंद कुमार और विचित्र लता को 2 लाख वर्ग फुट की जमीन बेच दी। अब देखो, यह मायावती के भाई के लिए कंपनी ने एक खास ऑफर रखा था। 1 फुट जमीन का रेट 2300 रुपए और बहन जी की भाभी के लिए दाम लगाया गया 2350 रुपए। अब बचपन में मैथ्स की क्लास में हमने थोड़ा ध्यान दिया है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आनंद कुमार को जमीन के लिए देने पड़े 46.2 करोड़ रुपए और विचित्र लता को देने पड़े 46.93 करोड़ रुपए। अब उस डील में एक बहुत बड़ा गोलमाल है। असल में आनंद कुमार भाई साहब क्योंकि मायावती जी के भाई हैं, इसलिए उन्हें खास ऑफर दिया गया। इसी ऑफर की वजह से उनके लिए जमीन का रेट 2300 रुपए पड़ा। लेकिन अगर आप या हम वहां पर जमीन खरीदने जाते तो जानते हमारे को कितने रुपए देने पड़ते? पूरे 4350 रुपए। ये जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? खोपड़ी तोड़ साले का मार। समय बीत गया, प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा। फिर आखिरकार साल 2016 में आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता को कुल 261 फ्लैट आवंटित कर दिए गए, यानी कि उन्हें अपने फ्लैट का पोजेशन मिल गया था। इसके लिए 28.24 करोड़ रुपए तो आनंद कुमार ने दिए, वही विचित्र लता ने 28.12 करोड़ रुपए दिए। अब इसका टोटल करते हैं। शुरुआत में दोनों पति पत्नी ने जमीन के लिए 46 करोड़ के करीब दिए। जब फ्लैट बन गया तो 28 करोड़ के करीब दिए गए। इसका टोटल हुआ 148 करोड़। अब जरा सोचिए, इतने सारे फ्लैट
क्या कोई आपको मात्र 148 करोड़ रुपए में दे देगा? बकवास बंद कर। इतना जज्बाती मत होइए, मैंने तो बस एक सवाल पूछा। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल ही गया, इस लॉजिक्स कंपनी के बारे में। इस कंपनी को आधा अधूरा काम करने में महारत हासिल है। हमारी मायावती जी के भाई भाभी को तो इस कंपनी ने काफी जल्दी बधाई दे दी। बिल्कुल सही, सिर्फ भाई भाभी को बधाई दी। सच्चाई तो यह है, अभी भी इस ब्लॉसम ग्रीन प्रोजेक्ट में 14 टावर खाली पड़े हैं। अभी तक कई ग्राहकों को पोजेशन तक नहीं मिला। इसके ऊपर इस लॉजिक्स कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा चुका है। जिस दूसरी कंपनी से इसने अपने टावरों का सिविल काम करवाया था, उसको पैसा तक नहीं दे पाई। हालात समझ ही सकते हैं आप। अब एक तरफ कंपनी दिवालिया हुई, तो वही दूसरी तरफ मायावती के भाई आनंद कुमार जरूरत से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये भाई साहब पहले एक छोटे से क्लर्क थे, लेकिन मायावती के सीएम बनते ही इनका राजयोग शुरू हो गया। अरे यार, किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेते? 2007 से 2014 के बीच में आनंद कुमार की संपत्ति में 18,000% का इजाफा हुआ। वही उस छोटे से क्लर्क ने मायावती के सीएम रहते हुए करीब 49 नई कंपनियां खोल डाली। कुछ कंपनियों का कारोबार तो इस समय 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का नहीं, मायावती जी का दिया हुआ सब कुछ है। आगे की लाइन तो आप जानते ही हैं, लेकिन सवाल ये, नेता के रिश्तेदार करे तरक्की, छापे पैसा, और हम मिडिल क्लास वाले करें स्ट्रगल। आखिर क्यों? यही तो है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।